फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट होम। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स के मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये जनरल है, प्लस सभी साइन के लिए है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। आपसे जितनी रेजोनेट करती है उसे आप रखें एंड लीव द रेस्ट। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है एंड ये कार्ड है हमारा माइंड का। माइंड का कार्ड मुझे ये बताता है कि या तो हाल फिलहाल में आप लोगों के बीच में कोई घमासान आर्ग्यूमेंट्स, मनमुटाव या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में सब कुछ कैसे ठीक हो पाएगा। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अगर अभी तक ये आपके रिश्ते में सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ों से डील कर रहे थे, तो इनकी प्रैक्टिकलिटी की अगर सच पूछो तो धज्जियाँ उड़ चुकी है। मतलब इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि ये करें तो क्या करें। हो सकता है कि सडन आप में कुछ चेंजेस देख रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि यार इस बंदे में या इस बंदी में ये चेंजेस कैसे हो गए। इन्होंने अपनी बात को प्रायोरिटी देनी कैसे शुरू कर दी, इन्होंने अपनी बात को आगे रखना कैसे शुरू कर दिया। हो सकता है अब तक इन पर्सन को सिर्फ अपनी मनमानी करने की आदत हो, एंड जैसे ही इन्होंने आपका प्रोस्पेक्ट चेंज होता हुआ देखा तो जस्ट लाइक कि ये परेशान हो चुके हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। तो करंटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये बंदा या बंदी इतनी चेंज कैसे हो गए एंड क्यों आर्ग्यूमेंट हो गए, अब इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए इनके सोचने समझने की शक्ति एकदम स्पॉइल हो चुकी है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा क्रिएटर। ये पर्सन लगातार डिवाइन से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं एंड मन ही मन सोच रहे हैं कि अब यार जो करेंगे ना भगवान ही कुछ कर सकते हैं, मुझसे तो ये बंदा ये बंदी हैंडल होने वाले हैं नहीं। मतलब अगर अभी तक कोई एक साइकिल उन्होंने चला रखा था जिसमें हमेशा आप उनकी मनमानी सह लेते थे, या हमेशा उनका ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, या फिर डिले एंड पोस्टपोनमेंट, या फिर स्टक पोजीशन, जो भी उनकी मनमानी आप अभी तक सह रहे थे, हो सकता है हाल फिलहाल में आपने उसका विरोध किया है एंड जिसकी वजह से ये पर्सन एकदम से परेशान हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। एंड इन्हें लगता है कि यार अब भगवान ही इनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्ड है शेयरिंग का। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी बात को, आपके लुक को, आपके साथ को, आपके वीडियोस को, आपके जो भी आपके साथ ये टाइम स्पेंड करते थे ना, उन चीज़ों को ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इन्हें ना एक फ़ियर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और वो फ़ियर है कि कहीं ये बंदा या बंदी की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ये मुझे छोड़कर तो नहीं जाने वाले, कहीं ये छोड़कर किसी और को चूज़ तो नहीं कर लेंगे, किसी और से मैरिज एक्सेट्रा तो नहीं कर लेंगे, किसी और से कमिटेड तो नहीं हो जाएंगे। तो प्रेजेंट में इस पर्सन के मन में आपको खोने का डर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे कि इनको सता रहा है। अगर आप लोग सोच रहे थे कि अगर आप इस पर्सन से बात ना करो या कम बात करो या अपना प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली रखो तो क्या इन्हें आपको खोने का डर सताएगा, तो यस, अगर आप ये सोच रहे हो तो डेफिनेटली इन्हें सताने वाला है। जो यहाँ पर मैं कार्ड्स देख रही हूँ वैसे जनरल है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें, बट अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साज की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों हैं। डेफिनेटली डिवाइन ने आपको एक दूसरे के लिए बनाया है। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो एंड एक दूसरे को डिज़र्व करते हो। एक दूसरे के साथ सभी खुशियाँ, सभी अच्छे तरीके से जो आप चाहते हो वो टाइम स्पेंड करना आप डिज़र्व करते हो। लेकिन प्रॉब्लम्स है इस पर्सन की प्रैक्टिकलिटी। ये पर्सन इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि ये आपके इमोशंस को समझ ही नहीं रहे, और जो आपको देना चाहिए वो आपको टाइमली नहीं दे पा रहे। हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ तो आप लोगों के बीच में 110% हुआ है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं, या फिर अपने आपने अपनी बात को डायरेक्टली बोल दिया जिसकी वजह से ये पर्सन का ना, कहते हैं ना कि राजा की गद्दी हिल गई, तो इस पर्सन का राज सिंहासन हिल गया कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो रहा था, कैसे कुछ चेंज हो गया। और ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि जल्दी सबको सब कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चले जाएं। वन मोर कार्ड हम देखते हैं, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू इज़ अगेन इम्प्लाइंग
कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी तक इन्होंने तो आपको इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में जो आप डिज़र्व करते हो नहीं दिया, आपको अवॉइड किया, आपकी एक नहीं सुनी, अपनी मनमानी करी, और जब आपने एकदम से बोला तो इनको लगा कि यार इस बंदे या इस बंदी को भी कुछ समझ में आ रहा है, इसकी भी अक्ल काम कर रही है। ऐसा ना हो कि अगर अभी भी मैं अपनी सिचुएशन में स्टक रहूं या फिर मैं अपनी मनमानी करूं तो ये बंदा या ये बंदी मुझे छोड़कर परमानेंटली चली जाए या चला जाए। अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन के मन में एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, और ये पर्सन उस सारे युद्ध से, वो सारा रफ साइकिल या फिर वो सारा जो एक गुमार है इनके अंदर, या एक जो बैलून है इनके अंदर, इनके आसपास, जिसमें घिर गए हैं, जिसमें इनका बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस प्रोसेस को तोड़कर, ब्रेक थ्रू करके ये बाहर निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड डेफिनेटली चेंज का है। ये पर्सन इस रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत लाना चाहते हैं। मेजर अरकानास आ रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोगों के रिश्ते में, जिसमें पेन जो है ना वो हद के लेवल वाला हो गया है, आपके अंदर भी और इनके अंदर भी। और अब आगे जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि आप दोनों ही इस पेन को ब्रेक थ्रू करके, तोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है, रीबर्थ होने वाला है। एंड जब भी रीबर्थ होता है या फिर बर्थ होता है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। एंड गाइडेंस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि यार पहले तो ये बंदे का या इस बंदी का ऐसा बिहेव था, एकदम से इसको क्या हो गया, आपको क्या लगता है। मतलब लोगों के ओपिनियन भी सुन रहे हैं। अगर ये अपने क्लोज वन से, किसी सिबलिंग से, किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात करते थे तो डेफिनेटली उनसे सलाह ले रहे हैं कि यार इस बंदे या बंदी को एकदम से क्या हो गया एंड इन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। एंड मैं अभी भी देख पा रही हूँ कि बॉटम में है हमारे पास इनर वॉइस का कार्ड। ये पर्सन ना सबकी सुन रहे हैं एंड औरों के ओपिनियंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को अभी भी नहीं सुन रहे कि यार अपने दिल की सुन लो, तुम्हारा दिल सब कुछ बता रहा है कि आपका बंदा या आपकी बंदी को क्या हुआ है, और डेफिनेटली वो गाइडेंस भी देगा, बट ये अपनी इनर वॉइस को अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। वैसे तो ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव हैं, लेकिन अपनी इनर वॉइस से भाग रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा। नेक्स्ट मूव के लिए कोई कार्ड, ये वाला कार्ड लेते हैं। वाओ, वी आर द वर्ल्ड। ये अपनी फैमिली से बात करेंगे। इस रिश्ते में मैरिज, रिकन्सिलेशन, वेडिंग, रिंग सेरामनी की बात आगे बढ़ेगी एंड आप लोगों का, काफ़ी लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, वेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम में अगेन हम चेक करें तो फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हो, एक दूसरे को डेट करने वाले हो, एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हो। ये पर्सन को अब डर लगने लगा है आपको खोने का, और इस डर को ये ज़्यादा देर तक नहीं झेल सकते एंड डेफिनेटली ये सारी सिचुएशन को, जो भी अड़चने, जो भी रुकावटें थी, उनको ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ेंगे एंड आपके साथ प्यार का हाथ बढ़ाने वाले हैं एंड इस रिश्ते में जो आप डिज़र्व करते हो ये आपको देने वाले हैं। अगर बात की जाए कि ये कब तक होगा, तो कार्ड आया है कंपैरिजन का। ये विद इन फ्यू डेज़ होने वाला है। विद इन फ्यू डेज़ आप इस पर्सन का अच्छा रिस्पॉन्स देखने वाले हो, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ गया कि आपके बिना इनकी लाइफ का क्या हाल है, इनकी ज़िंदगी कितनी डल है, कितनी बोर है, कितनी रूखी सूखी, उदास और बेजान है, और आपके साथ इनकी ज़िंदगी कितनी हैप्पी है, कितनी फ्लोरिश है, कितना ये ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड बॉटम से चेक करें तो हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं, वेल बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनको क्या मिल सकता है और आपके बिना इनकी लाइफ से क्या कुछ जा सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जीज यहाँ पर हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो है फायर, और जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वाटर साइन की। ठीक है, रेस्ट तो एयर साइन भी यहाँ पर है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस एंड मे गॉड ब्लेस एवरीवन। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।